रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2। भारत की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 में हम ऐसे ही क्रांतिकारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। भारत की आजादी की अगर हम बात करें और हम उन अंग्रेजों का जिक्र करें जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने में मदद की थी, तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने उभर कर आता है वो नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोसोफिस्ट, फ्रीमैसन, विमेन्स राइट एंड होम रूल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट और भारतीय राष्ट्रवाद की प्रचारक थी। वे आयरिश और भारतीय सेल्फ रूल की समर्थक भी थी। बेसेंट का लक्ष्य गरीबों के लिए रोजगार, बेहतर रहन सहन और उचित शिक्षा प्रदान करना था। वे नेशनल सिक्योरिटी सोसाइटी की प्रमुख वक्ता भी थी। इसी के साथ वे एक लेखिका भी थी। 1890 में बेसेंट की मुलाकात हेलेना ब्लवात्स्की से हुई और अगले कुछ वर्षों में थियोसॉफी में उनकी रुचि बढ़ गई। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य और इस विषय की प्रोमिनेंट लेक्चरर बन गई। अपने थियोसॉफी संबंधित कार्य के हिस्से के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की। 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में मदद की और 1922 में उन्होंने भारत के बॉम्बे, जो आज मुंबई है, वहां हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज बोर्ड की स्थापना में मदद की। 1902 में उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ को-फ्रीमैसनरी लेड्रॉइट ह्यूमेन के पहले विदेशी लॉज की स्थापना की। 1907 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय उस समय का उड़ियार, मद्रास, चेन्नई में स्थित था। बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर भारत की राजनीति में भी शामिल हो गई। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अभियान चलाने के लिए होम रूल लीग की शुरुआत करने में मदद की। इसके परिणाम स्वरूप 1917 के अंत में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनी ने एक साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। एनी बुराई के खिलाफ खुलकर आवाज उठाती थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बेसेंट का सबसे उल्लेखनीय योगदान 1916 में होम रूल लीग की स्थापना थी। बेसेंट ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया, जो दशकों से चले आ रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आयरिश होम रूल आंदोलन के तर्ज पर शुरू किए गए इस धर्म युद्ध का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस हासिल करना था। यह आंदोलन 2 वर्षों तक चला, जिसमें इंडियन होम रूल लीग की गतिविधियों ने स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन ने स्थानीय शाखाओं की एक संरचना बनाई, जिससे ये प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों और आंदोलन को संगठित करने में सक्षम हो गए। जून 1917 में बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और एक हिल स्टेशन पर नजरबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने निडर होकर लाल और हरा झंडा फहराया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर उन्हें रिहा न करने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी। बेसेंट की गिरफ्तारी विरोध का एक केंद्र बिंदु बन चुकी थी। सरकार को महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश शासन का अंतिम उद्देश्य भारतीय स्वशासन था और उस दिशा में कदम उठाने का वादा किया गया था। सितंबर 1917 में बेसेंट को रिहा कर दिया गया। पूरे भारत में उमड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया और दिसंबर महीने में उन्होंने 1 साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ने बेसेंट के प्रभाव की प्रशंसा के साथ चर्चा की।
बेसेंट ने स्वतंत्रता की मांग करने वाले पत्रों और लेखों की झड़ी लगा दी। 1920 के दशक के अंत में बेसेंट ने अपने शिष्य और दत्तक पुत्र जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता और थियोसॉफी के लिए अभियान निरंतर जारी रखा और 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का निधन हो गया। भारतीय क्रांति में एनी बेसेंट का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी विदेशी मूल की स्वदेशी क्रांतिकारी एनी बेसेंट की कहानी। आप सुन रहे थे एक क्रांतिकारी ऐसा भी, सीजन 2, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी, सीजन 2।